नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और यहाँ पे हम क्लास 10th आरबीएससी को लेके आए हैं आप लोगों के लिए। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था, लास्ट क्लास में आपको प्रायिकता और प्रोबेबिलिटी का जो मैंने बेसिक बताया था, इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होता है प्रायिकता, क्या होती है प्रोबेबिलिटी। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों, तो जल्दी से अपने जितने भी दोस्त हैं आपके आरबीएससी बोर्ड के, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उनको जाके और फटाफट से इसको शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि प्रश्नमाला 18.1 या एक्सरसाइज 18.1 जो है प्रोबेबिलिटी की या प्रायिकता की, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा आपने फेंका, उस पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ के साथ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। देखिए 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई है, इसका मतलब क्या हो गया? बताओ मुझे, पासे पे कितने अंक होते हैं? आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में भी, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। पासे पे यही तो आउटकम होते हैं हमारे, होते कि नहीं होते? 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 4 से बड़ा अंक आने की, तो 4 से बड़े कौन है? या तो 5 है या 6 है। कितने अंक ऐसे हैं जो 4 से बड़े हैं? 2 अंक ऐसे हैं, 5 और 6 जो है वो क्या है? 4 से बड़ा है, 4 से ग्रेटर है। तो 4 से ग्रेटर 5 और 6 है, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आउटकम आ गए आपके फेवरेबल आउटकम्स। मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो वो क्या हो गया? हमारे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम, टोटल फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स जो है वो हो गए हमारे 2। और यहाँ पे टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे? टोटल आउटकम्स हो गए हमारे, वो हो गए 6। अगर मैं बात करूं फेवरेबल आउटकम को क्या कहते हैं अपन? अनुकूल परिणाम। क्या कहते हैं? अनुकूल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम आप इसको बोलते हैं। और इसको कहते हैं टोटल परिणाम, मतलब कुल परिणाम। हिंदी वाले स्टूडेंट जो है वो देख लें एक बार, जिससे कि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। कुल परिमाण, ठीक है, कुल परिणाम जो है आपके वो यहाँ पे होते हैं। कुल परिणाम हमारे, इसको परिणाम लिख लीजिए एक बार, सही से लिख देता हूं इसको, कुल परिणाम। ठीक है, परिणाम यहाँ पे है। ठीक है, तो कुल परिणाम कितने हो गए? 6 हो गए। तो आपको पता है आपकी प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, या कोई भी आपने लिया, कोई भी रैंडमली आपने कोई भी चीज पिक करी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? उसके अंदर आता है टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, या फिर अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम, या फिर टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम्स जो है सीधा सीधा हम लिख देंगे। तो कितना है हमारा? 2/6 आ जाएगा आंसर। 2 हमारे हैं अनुकूल परिणाम, मतलब टोटल फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6 है। तो कितना हो जाएगा? 2 1 2 2 3 6। तो ये हमारे पास आ गया 1/3। तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। हमारी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वही फॉर्मूला यहाँ पे सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है? अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम, या बटे टोटल परिणाम, या कुल परिणाम। ठीक है, यही बात यहाँ पे बार बार बोली जा रही है। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि टोटल फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम कर दो। सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे आप हर क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या आपको गिवन है, क्या आपके यहाँ पे फेवरेबल आउटकम है जो आपके अनुकूल परिणाम है, और क्या आपके टोटल परिणाम है या कुल परिणाम है। ये आपको पता होनी चाहिए। आपको ये कुल घटनाएं जो है वो पता होनी चाहिए, और अनुकूल घटनाएं आपको पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब क्या हो गया? चित्त किसको कहते हैं दोस्तों? चित्त कहते हैं अपन हेड को। किसको कहते हैं? हेड को अपन क्या कह देते हैं? चित्त कह देते हैं। फटाफट से क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा और फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगर आप बात करें कि चित्त किसको कहते हैं, मैं बता रहा था कि चित्त और पट जो होता है वो हिंदी वर्ड है। चित्त और पट, चित्त और पट को क्या बोलते हैं हम? हेड और टेल बोलते हैं दोस्तों, H और T। ठीक है, हेड और टेल हम बोलते हैं। हेड को कहते हैं अपन चित्त, और टी को, टेल जो होता है उसको क्या बोल देते हैं? पट बोल देते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश ध्यान रखना है इन दोनों चीजों का। आपसे बोला गया कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर आपसे ऐसा बोला जाए कि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो आउटकम क्या क्या आ सकते हैं वो देख लीजिए। देखिए अगर एक ही सिक्के को उछाला जाता तो आउटकम क्या आता? H और T आ जाता, हेड और टेल ही आ जाता केवल। यस और नो? अगर 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है तो आउटकम क्या होगा? आपका सैंपल स्पेस या प्रतिवर्ष समिष्टि जो है वो क्या होगी, उसके बारे में यहाँ पे बात करें। सैंपल स्पेस को लिख लेते हैं। क्या होगा हमारा सैंपल स्पेस? तो सैंपल स्पेस होगा हमारा, या तो दोनों हेड आ सकते हैं, दोनों सिक्कों को उछाला, दोनों में हेड आ सकते हैं, या फिर एक हेड और एक टेल आ सकता है, या पहले टेल आ जाए बाद में हेड आ जाए, या यहाँ पे दोनों के दोनों क्या आ जाए? टेल आ जाए। बात करूं हेड और टेल को, मैं फिर कह रहा हूं यहाँ पे क्या है
या तो चित चित आ जाए, या पट पट आ जाए, या चित पट आ जाए, या पट चित आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन के लिए सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, समष्टि लिख लेते हैं। ठीक है, प्रतिवर्ष समष्टि हिंदी वर्ड है यहाँ पे सैंपल स्पेस का। अगर मैं सैंपल स्पेस बोलूं तो आपको समझना है इस बात को। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित्त आने की प्रायिकता आपसे पूछी गई। दोनों बार क्या आना चाहिए? हेड आना चाहिए। दोनों बार क्या आना चाहिए? चित्त आना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास हेड और हेड क्या हो गया? एक ही यहाँ पे ऐसा है जहाँ पे दोनों बार क्या आता है? चित्त आता है। और टोटल आउटकम्स कितने हैं दोस्तों? 1 2 3 और 4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा? प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दोनों बार क्या आ जाएगा? दोनों बार मेरे को हेड लाना है, तो उसकी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? 2 हेड चाहिए मुझे, 2 बार चित्त चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1 अपॉन क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, क्योंकि मेरा अनुकूल परिणाम कितना है? एक ही है। और टोटल परिणाम कितना है, या कुल परिणाम कितने हैं मेरे? 4 है। या मैं कहूं अनुकूल घटनाएं कितनी है? केवल एक है। और यहाँ पे टोटल घटनाएं, यहाँ पे कुल घटनाएं कितनी है? 4 है। तो ये आपका आ गया टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम से सीधा मैंने क्या बोल दिया? 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक एक चीज को बारीकी से समझते जाइए। 4 नंबर पक्के हैं आपके। तो इस बार मैं यही कहूंगा आपको कि अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करते जाइए। जो भी क्वेश्चन आपका छूट गया है स्कूल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और मैं यही कहूंगा कि चित भी आपकी होगी और पट भी आपकी होगी एग्जाम्स में। ठीक है, तो जल्दी से इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसका अच्छे से समझ लिया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का 18.1 का, प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका कि 1 से 17 की, आपसे बोला गया 1 से 17 की प्राकृत संख्याओं में से एक संख्या को यादृच्छिक चयन किया जाता है। अब यादृच्छिक का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को। वो होता है रैंडमली, किसी भी चीज को रैंडमली आपने पिक किया है, रैंडमली आपने यहाँ पे उसको अज्यूम किया है, रैंडमली आपने उसको चयन किया है, मतलब सेलेक्ट किया है। ठीक है, रैंडम आपने उसको सेलेक्ट किया है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह एक अभाज्य संख्या हो। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर होता है दोस्तों। प्राइम नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, अभाज्य संख्या की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राकृत संख्या 1 से 17 तक दी हुई है, तो सैंपल स्पेस तो आपके सामने सीधा सीधा लिखा हुआ है। जल्दी से ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि सैंपल स्पेस तो आपके सामने है ही। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 1 से 17 प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 से 17 तक आपकी प्राकृत संख्याएं हो जाएगी। सैंपल स्पेस मतलब प्रतिवर्ष समष्टि। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ दोस्तों में, क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यह हो गया हमारा 10 11, पूरा कहाँ तक? पूरा का पूरा यहाँ पे 17 तक। ठीक है, तो ये अपने क्या हो गया? ये पूरा का पूरा सैंपल स्पेस हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आराम से पहले सैंपल स्पेस को लिख लो बिना टेंशन के। तो टोटल आउटकम तो आपके पास है कितने? 17 है। कितने हैं? 17 है, 17 है। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखूंगा? अनुकूल परिणाम अपॉन टोटल परिणाम। तो टोटल परिणाम में तो 17 आ गया, लेकिन अभी मेरे को क्या बोला गया है कि आपको बताना है, प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वो एक अभाज्य संख्या हो, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो एक क्या हो? प्राइम नंबर हो। अब प्राइम नंबर क्या होता है? या तो उसका खुद से ही डिवीजन होता है या फिर किसी से नहीं होता। समझ में आई ना बात? ये बात क्लियर है आप लोगों को? या तो खुद से हो या 1 से हो, वो होता है हमारा प्राइम नंबर। या तो खुद से हो या 1 से हो, वो क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो इसमें से प्राइम नंबर अपने को छांटने हैं। तो देखो यहाँ पे प्राइम नंबर के लिए मैं दूसरा सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ, ए नाम दे देता हूँ उसको, अनुकूल परिणाम वाली बात को। ठीक है, इसको बाद में लिख लेंगे अपन, अनुकूल परिणाम वाली बात को। तो यहाँ पे प्राइम नंबर क्या क्या? 1 प्राइम नंबर है क्या? 1 प्राइम नंबर है क्या? या तो 1 तो खुद से ही डिवाइड होता है, या फिर क्या होता है? या तो खुद से डिवाइड होता है, या फिर 1 से डिवाइड होता है। तो 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं। तो वो प्राइम नंबर कहां से शुरू करेंगे? वो देखिए 2 यहाँ पे प्राइम नंबर है, बिल्कुल 100% है। 2 या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से होता है, और किसी से नहीं होता है। आगे देखिए 3 यहाँ पे प्राइम नंबर है। 4 है क्या? ये वाला जो पार्ट है हमारा 4, ये 4 जो है प्राइम नंबर है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 4 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 की टेबल में भी तो आता है, तो 4 भी नहीं होगा। 5 होता है क्या? बिल्कुल 5 होता है। 6 होता है क्या? नहीं होता। 7 होता है? बिल्कुल होता है। 8 होता है क्या? नहीं होता। एक एक करके चेक करते जाइए, कभी गलती नहीं होगी लाइफ में। 11 होता है, 13 होता है प्राइम नंबर, और आगे देखिए यहाँ पे दूसरा पार्ट क्या आ जाएगा? 17 भी यहाँ पे क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो ये कितने यहाँ पे 1 to 17 के अंदर लगा के, और कितने प्राइम नंबर्स हैं यहाँ पे? 7 प्राइम नंबर है। तो अनुकूल परिणाम या टोटल फेवरेबल आउटकम आपके कितने आ गए? 7 आ गए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप अगर प्रोबेबिलिटी निकालने जाएंगे तो अनुकूल परिणाम तो 7 है और टोटल परिणाम 17 है। तो P बराबर प्रोबेबिलिटी बराबर क्या आ गया आपका इस क्वेश्चन के लिए? 7/17 आ गया। अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम या टोटल फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स जो है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या आया? केवल अभाज्य संख्या है, और नीचे क्या आया? टोटल जो है आपका सैंपल स्पेस दिया हुआ है, प्राकृत संख्याएं आपको दी हुई है 1 to 17 आपको जो दिया हुआ है। ठीक है, जल्दी इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी का 7/17।
तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अच्छे से समझ लिया होगा हर एक चीज को। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे एक्सरसाइज का प्रश्न वाला का अगला क्वेश्चन है कि एक सिक्के को आपको बोला गया एक सिक्के के लगातार 3 उछालों में एकांतरित चित्त या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहले आप चीजों को समझ लें। आपको क्या बोला गया है कि 3 बार आपको क्या करना है, उछालना है सिक्के को, ठीक है। 3 उछालों में 3 बार उछालना है मतलब, ठीक है। और एकांतरित का मतलब होता है दोस्तों इंग्लिश में ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट आपके चित्त या पट मतलब हेड और टेल ऑल्टरनेट आते हैं 3 बार उछालने पे, तो आपको ये बताना है, ठीक है। पहले आपको सैंपल स्पेस लिखना आना चाहिए कि अगर 3-3 बार उछाला जाएगा तो क्या क्या सैंपल स्पेस पॉसिबल, क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक एक चीज को समझते जाइएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको एक एक बात। ये मेरी इस बात की मेरी गारंटी है कि आपसे एक भी क्वेश्चन वहां पे एग्जाम में गलत नहीं होगा, क्योंकि सबसे आसान चैप्टर है, एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो। आगे देखिए, एक सिक्के के लगातार 3 उछाल है, मान लीजिए 3 उछाल है, चित्त या पट आने के 3-3 बार आपको लिखना है हर एक चीज को। जैसे मैंने 2 वाला तो क्वेश्चन करवाया है अभी, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन क्या है जिसमें 2 बार उछाला गया था। 2 बार के लिए सैंपल स्पेस में टोटल आउटकम्स कितने थे हमारे पास, कुल परिणाम थे 4, लेकिन यहाँ पे 3 बार उछाला जा रहा है, तो इसके लिए हम लिखेंगे क्या होगा, या तो क्या हो सकता है तीनों बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, या हो सकता है तीनों बार क्या आ जाए, टेल आ जाए, या हो सकता है एक टेल और बीच में हेड आ जाए, या हो सकता है एक दोनों साइड हेड एक टेल आ जाए, ठीक है। ये पॉसिबल आउटकम्स लिख रहा हूं मैं दोस्तों, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, या फिर हो सकता है दोनों बार टेल आ जाए फिर हेड आ जाए, या हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारा, और हो सकता है हमारा या फिर एक हेड आए, या फिर मैं कहूं कि एक टी आ जाए, पहले एक टी आ जाए फिर 2 हेड आ जाए, ठीक है। और एक बार एच आ जाए फिर बाद में 2 यहाँ पे क्या आ जाए, टेल आ जाए, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए, ठीक है। कितने आउटकम हो गए पॉसिबल, इससे ज्यादा आप लिख नहीं सकते। देखिए यहाँ पे सैंपल स्पेस में कितने आ गए हमारे, सैंपल स्पेस में 8 आउटकम दिख रहे होंगे आपको, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आउटकम आपके हैं। इसके अलावा कोई भी आउटकम नहीं बनता है दोस्तों। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको लिखते कैसे हैं। आपको 3 बार उछालना है और आपको बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, या तो हेड आ गया, या टेल आ गया, या हेड आ गया। अब इसके क्या क्या आप लिख सकते हो, चेंज कर करके कितनी बार इसको लिखा जा सकता है, क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो कुल परिणाम हमारे कितने आ जाएंगे दोस्तों, 8 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 8 तो आ गए, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 उछालों में एकांतरित मतलब ऑल्टरनेट हेड और टेल या चित्त या पट आने की प्रोबेबिलिटी प्रायिकता आपको बतानी है। अब एकांतरित कौन कौन है, देखो यहाँ पे टेल एकांतरित नहीं है, टेल के बाद क्या आना चाहिए था, हेड आना चाहिए था। इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया, हेड टेल ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इनमें तीनों हेड है, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ऑल्टरनेट तो आ ही नहीं रहा ना दोस्तों, ऑल्टरनेट आना चाहिए। अगर एक बार टेल आ गया तो दूसरी बार क्या आएगा, हेड आएगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं हो रहा, देखो एक बार टेल आया वापस से टेल आ गया। तो यहाँ पे यही वाले 2 आउटकम जो है, देखो यहाँ पे टेल के बाद क्या आया, हेड आ गया, मतलब क्या हो गया, पट के बाद कौन आया, चित्त आ गया, और फिर वापस से कौन आ गया, पट आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, एकांतरित हो गया, मतलब क्या हो गया, ऑल्टरनेट हो गया। हेड के बाद टेल, टेल के बाद हेड आ रहा है, मतलब वापस रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों मेरे क्या होंगे, अनुकूल परिणाम होंगे, फेवरेबल आउटकम होंगे। तो एकांतरित के लिए क्या लिख दूंगा, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे, प्रोबेबिलिटी अगर निकालना होगा तो टोटल फेवरेबल आउटकम या अनुकूल परिणाम मेरे 2 हो गए। और टोटल कितने में से हुए, 8 में से हुए, क्योंकि 8 हमारे पास क्या है, 8 यहाँ पे सैंपल स्पेस है, उसमें से 2 को सेलेक्ट किया है हमने। अनुकूल परिणाम 2 हुए, कुल परिणाम 8 हो गए। तो 8 को डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 एकम 2 और 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है यहाँ पे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 1/4 आ गया हमारा। तो ये आ गया P बराबर कितना आ गया, 1/4 मेरा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी आ गई इस वाले इवेंट की कि अगर एकांतरित हुआ तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे। और वहां पे 3-3 सिक्कों के बारे में भी आपको पता लग गया, 2 के बारे में आपको पता था, 1 के बारे में आपको पता था, आज के बाद आपको 3 के बारे में पता लग गया कि उसमें क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। इस पे कोई भी क्वेश्चन बन जाए अगर आरबीएससी बोर्ड 2021 में, आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को कर सकते हैं इजीली। इसका आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, समझ लिया होगा कि 3 सिक्के उछालते हैं तब क्या होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आपके एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है एक अलीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता आपको बतानी है। 52 रविवार, ओनली 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए, पता करिए, फाइंड करिए, आपको ये बताना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको लीप वर्ष और यहाँ पे जो अपना नॉन लीप ईयर है उनके बारे में बात कर लेता हूँ, लीप और अलीप के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। लीप वर्ष क्या होता है उसके बारे में आपको बता देता हूं, जिससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीप ईयर क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता है
लीप ईयर होता है यहाँ पे, जो लीप वर्ष होता है वो होता है हमारा जो कि जिसकी क्या हो जाए 4 से जो डिवाइड हो जाए, ठीक है, 4 से जो डिवाइड हो जाए वो क्या हो गया हमारा लीप ईयर हो गया दोस्तों। जैसे मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ 2020 जो है अभी जो लास्ट ईयर जो हमारा निकला है उसको अगर 4 से डिवाइड करूँ तो कितना आ जाएगा 505, पूरा पूरा डिवाइड हो गया ये, ठीक है, 4 5 जा 20, जीरो आया, 4 5 जा 20 तो कितना आ गया 505 हो गया। इसका मतलब 2020 जो है वो क्या है लीप ईयर है, ठीक है। अब लीप ईयर की स्पेशलिटी क्या होती है वो भी बता देता हूँ। लीप ईयर की स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर जो फेब का मंथ होता है वो कितने डेज का होता है 29 डेज का होता है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, 29 दिन का होता है, ठीक है। अगर बात करूं अभी जो चल रहा है 2021, तो आपको पता है अभी 2021 में फैब गया है, तो आपको पता है कि फैब में कितने डे थे, इसमें 28 डे थे। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अलीप ईयर है, अलीप वर्ष है। अलीप हिंदी में बात करें तो कौन सा है, अलीप वर्ष है। ये कौन सा वर्ष है, अलीप वर्ष है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें कितने डेज होते हैं, 28 दिन थे, और ये 4 से भी डिवाइड नहीं होता, 2021 डिवाइड करके देख लो, ये क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, या मैं बात करूं हिंदी में लीप वर्ष और अलीप वर्ष की बात करूं तो उसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे फर्क किस पे पड़ता है, केवल फेब्रुवरी पे पड़ता है। तो उसी हिसाब से डेज भी चेंज हो जाते हैं। अगर लीप ईयर होगा तो कितने डे होंगे, टोटल 366 डेज होंगे दोस्तों, और अगर अलीप ईयर होगा, नॉन लीप ईयर होगा तो कितने डेज होंगे, 365 डेज होंगे। इस इंफॉर्मेशन को आप एक बार लिख लो अपनी कॉपी में, हमेशा के लिए याद रखना इस बात को, फिर चाहे प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन हो चाहे किसी भी टॉपिक से हो, आपको लीप ईयर या नॉन लीप ईयर पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा, अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस बात का। हमेशा के लिए याद रखना, अपने नोट्स के ऊपर आप लिख लो साइड के अंदर, जिससे आपको याद रहे, जिससे आप डिफरेंस कर पाए कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर क्या होते हैं, लीप वर्ष और अलीप वर्ष क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका है उस पर आते हैं वापस से। आपको बोला गया है कि भाई 52 संडे हैं, कितने हैं, ओनली 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, 52 संडे आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है, ठीक है। अगर बात करें आने की प्रायिकता बतानी, और है कौन सा वर्ष, अलीप वर्ष है। मतलब क्या है, अलीप को अगर इंग्लिश में बोलूं तो क्या होता है, नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉन लीप ईयर है वो। तो यहाँ पे क्या हो गया, उसके अंदर डेज कितने होंगे दोस्तों, नॉन लीप ईयर के अंदर कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं हमारे, यस और नो, 365 डेज होते हैं। अगर मैं बात करूं 365 डेज की, तो हमारे यहाँ पे वीक में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 डेज होते हैं। कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो अगर 7 से इसको डिवाइड कर दूं तो कितने संडे आएंगे, वो तो डायरेक्टली आ जाएंगे हमारे। तो इसको 7 से अगर मैं डिवाइड करूं, ठीक है, आप लोगों के लिए यहाँ पे 7 से इसको डिवाइड कर रहा हूं, जिससे क्या हो जाएगा आपको समझ आए। 7 5 जा कितना हो गया 35, 1 गया है यहाँ पे, 1 आ गया, यहाँ पे 15 आया, 7 2 जा कितना हो गया दोस्तों 14 हो गया। तो कितना बच गया, 1 आपके पास बच गया। मतलब 52 वीक तो आपके आसानी से निकल गए। मतलब 52 ही आपके संडे आ गए, 52 ही मंडे आ गए, 52 ही आपके क्या हो गए मंगलवार आ गए, 52 ही आपके क्या आ गए वेडनेसडे आ गए, बुधवार आ गए, सारे 52 52 52 सब कुछ तो क्लियर हो गया। 7 से डिवाइड करते आपको समझ में आ गया कि 52 संडे तो हमारे पास आ गए। लेकिन एक यहाँ पे क्या बच रहा है, शेषफल बच रहा है। एक यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 जो है वो रिमेनिंग है, ठीक है। अगर वो रिमेनिंग है 1, तो 1 क्या है, एक ऐसा डे है, क्या हो सकता है वो, या तो हो सकता है दोस्तों वो संडे, या हो सकता है मंडे, या हो सकता है ट्यूसडे, वेडनेसडे, आगे बात करूं थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है संडे हो सकता है। तो मतलब इन 7 दिनों में से कोई एक दिन हो सकता है वो, यस और नो, एक दिन हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक दिन बचा हुआ है। 364 डेज का हिसाब तो हो गया कि सारे 7 दिन है, चाहे वो सोमवार हो, मंगलवार हो, रविवार हो, गुरुवार हो, कोई भी दिन हो, आपके वीक का कोई भी दिन हो, आपका क्या हो गया यहाँ पे, इसका हिसाब तो हो गया कि 52 क्या होंगे हमारे, 52 वीक है, इसके अंदर 52 52 सप्ताह है, तो सप्ताह का हिसाब तो हमने कर लिया। लेकिन एक दिन अभी बचा हुआ है दोस्तों, उसमें क्या हो रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे सोमवार मंगलवार, कोई भी एक वो क्या हो सकता है, एक यहाँ पे कोई भी डे हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन सा डे है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ओनली 52 रविवार का बताना है आपको, केवल 52 रविवार का। दूसरा तो संडे होना ही नहीं चाहिए, मतलब वो तो बर्दाश्त ही नहीं है। समझ में आई बात आपको, वो क्या है, अपने को बर्दाश्त ही नहीं है, दूसरा संडे तो आना ही नहीं चाहिए। मतलब ये वाला जो दिन है ये बचा हुआ, ये संडे नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कुछ भी हो जाए, सब कुछ चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए। अब आपको पता है कि 52 रविवार आने के लिए तो हमें पता लग गया कि वो तो रविवार है, ओनली 52 रविवार तो है। लेकिन अगर इसमें से इसको एलिमिनेट किया जाए, ये कितने आउटकम्स है हमारे, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 आउटकम है। उसके अंदर से अगर मैं बात करूं तो कितना होगा, मेरा टोटल आउटकम कितने हैं, 7 है। और अगर बात करूं तो यहाँ पे 1 क्या है, मेरा एक आउटकम है, जो कि क्या होता है 1/7 है। अब 1/7 मैंने अनुकूल परिणाम जो मैंने लिया है, 1 क्यों लिया है, संडे आने को ले लिया मैंने,
अगर संडे आने को मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे को 52 ही निकालने हैं, तो मेरे को 52 तक तो मेरे को पता है सब कुछ हो गया। लेकिन अगर मेरे को अभी इसको सॉल्व करना है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे में से संडे नहीं होना चाहिए, तो पहले मैं संडे आने की प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं आपको, फिर संडे नहीं आने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर देंगे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर एक फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 1/7 क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आ गई। क्या आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे आ गई। तो संडे होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या है, 1/7 है कि 53 वाला संडे हो गया। 53 जो नंबर है वो क्या हो गया, 53 नंबर हुआ, क्या हो गया, संडे हो गया। लेकिन हमें 53 नंबर पे संडे नहीं चाहिए, 52 संडे ही चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। तो आपको याद है एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होना क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ होना। समझ में आई ना बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी इवेंट की होना 1 में से माइनस कर दो तो नहीं होना निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 1 माइनस 1/7 करूं दोस्तों, तो 1 माइनस 1/7 कितना हो जाएगा मेरा, 7 बन जा 7, 7 को एलसीएम ले लूंगा तो 7 बन जा 7, 7 में से 1 गया तो कितना आया, 6/7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 6/7 आ गई दोस्तों। और यही मेरा आंसर है, 6/7 ही मेरा आंसर है। आप अच्छे से समझ लो, एक बार वापस रिपीट कर देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। आपसे बोला गया कि भाई संडे कितने, 52 संडे का अपने को क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब 52 संडे तो हो गई जी, अपने को पता लग गया 52 संडे डिवाइड किया 7 से, 52 आ गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब यहाँ देखो शेषफल कितना बच रहा है हमारे पास, रिमेनिंग कितना बच रहा है, एक दिन बच रहा है। वो संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो संडे ना हो, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, क्योंकि 52 रविवार ही पूछे गए अपने से, 53वां रविवार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, 53वां जो है वो अपना क्या होना चाहिए, रविवार नहीं होना चाहिए, संडे नहीं होना चाहिए। तो पहले रविवार होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, प्रायिकता निकाल ली, उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर दिया तो रविवार नहीं होने की प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये जो आंसर आया हमारा 6/7, ये बता रहा है कि केवल 52 संडे ही है, 53वां संडे को कंसिडर नहीं किया गया। 53 वाला जो संडे है उसको कंसिडर नहीं किया गया। इसको एक बार अपने लैंग्वेज में एक नोट डाउन कर लो, एक एक बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, आपकी प्रश्नमाला 18.1 का। तो 1 to 5 हमने क्वेश्चन लिए दोस्तों। आगे हम बात करेंगे 6 to 11 की, जिसके बाद आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी और प्रायिकता में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इस बात की मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आपके जितने भी दोस्त हैं उनके साथ जल्दी से इसको जाके और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और फटाफट से यहाँ पे क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और आपके जितने भी आरबीएससी वाले स्टूडेंट है, चाहे वो हिंदी हो इंग्लिश मीडियम हो, उनको जाके शेयर कर देना। एक एक बात उनको समझ में आएगी, एक एक चीज उनकी क्लियर हो जाएगी और 4 नंबर इस बार आरबीएससी बोर्ड के अंदर उनके पक्के हो जाएंगे। 4 मार्क्स जो है वो यहाँ पे आ जाएंगे उनके अच्छे से, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, जहां पे अपन और क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।